इसके साथ साथ गुरु वयनम, गुरु के जो वचन हैं उनको भी उपकरण के रूप में अंगीकार किया। करण और उपकरण के विषय में हमें समझना है। करण और उपकरण, आप लोग वस्तु का अवलोकन करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? आँखों के द्वारा ही वस्तु का अवलोकन किया जाता है। तो वस्तु के बोध में वह आँखें किस रूप में आती हैं? करण अर्थात साधन के रूप में आती हैं। किंतु वो करण अलग है और उपकरण अलग अलग। साधन में कुछ कमी आती है तो उपकरण का सहारा लिया जाता है। दोनों आंखें तो हैं, हम अवलोकन कर रहे हैं, प्रकाश में ही अवलोकन किया जा रहा है। किंतु यदि उन आँखों में कुछ गड़बड़ी है, कुछ कमी है, रोशनी की कमी है, तो उसकी पूर्ति के लिए किसका आलम्बन लिया जाता है? चश्मा का आलम्बन लिया जाता है। तो ये चश्मा करण नहीं है किंतु उपकरण है। उसी प्रकार रत्नत्रय तो करण है और उन रत्नत्रय की आराधना करने के लिए जो आलम्बन लिया जाता है उसको उपकरण की संज्ञा आगम में दी। और उपकरण जो होते हैं वो अपने आप में पृथक हुआ करते हैं और करण का संबंध आत्मा के साथ तादाद में हुआ करता है। यह विषय आपके लिए थोड़ा सा कठिन लग सकता है, कठिन और सरल से प्रयोजन नहीं, किंतु वस्तु तत्व की जानकारी लेने के लिए ही आगम का सहारा लिया जाता है। इसलिए हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यह प्रवचन प्रारंभ हुआ है, आप लोग अपने अपने आपस में जो चर्चा करते हैं उसको बंद कर देना चाहिए, तभी यह विषय आप लोगों को आत्मसात हो सकता है। सुनने की अपेक्षा से कह रहा हूँ, आचरण करना यह बाद का विषय है, किंतु आचरण करने के पहले आगम का आलम्बन लेकर के हमें विचार, चिंतन, मनन आदि करना चाहिए। आगम का हम आलम्बन थोड़े देर के लिए यदि करते हैं तो निश्चित रूप से वस्तु का यथार्थ बोध हमें नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वह छद्मस्त का ज्ञान माना जाता है। क्षायोपशम ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व का अवलोकन करना, जानना बहुत कठिन हो पाता है। वस्तु की गहराई तक पहुंचने के लिए मन को स्थिर करने की आवश्यकता है। ये क्षण के लिए भी हमारा मन स्थिर नहीं रहता और हम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। आज सत्य धर्म का दिन है, इसका अर्थ ये नहीं कि कल से आप असत्य का आलम्बन लेने लग जाओ। बिल्कुल ठीक है। कल भी महाराज जी ने कहा था कि साल में 3 बार आते हैं 10 लक्षण, तो कम से कम 3 बार तो सत्य का आप आलम्बन ले। ऐसा प्रतिपल आपको सत्य का ही आलम्बन लेना चाहिए और सत्य ही वस्तु का स्वरूप माना जाता है। वस्तु का जो यथार्थ बोध होता है वह सत्य के आधार से ही होता है। सत्य का जिसने आलम्बन नहीं लिया है वो कितना भी श्रम कर ले ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व को जानने के लिए, किंतु उसका वह श्रम निरर्थक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मात्र ज्ञान का ही श्रम हो रहा है।
और यथार्थ यदि ज्ञान है तो श्रम करने की आवश्यकता नहीं, उस यथार्थ ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व सामने आ जाता है और वह सत्य प्रतिपादन करने योग्य नहीं, किंतु वह सत्य संवेदन करने योग्य वस्तु है। सत्य का प्रतिपादन आगम का आधार लेकर के हमसे भी अच्छे प्रस्तुति के साथ कोई भी व्यक्ति सत्य का प्रतिपादन कर सकता है, सत्य का व्याख्यान कर सकता है, सत्य के ऊपर वह थीसिस लिख सकता है। ये सारा जो श्रम है वह मात्र ज्ञान का ही श्रम माना जाता है, किंतु उस ज्ञान के साथ यदि चारित्र का पुट समझ में आ रहा है कि नहीं, चारित्र का संबंध यदि हो जाता है, जुड़ जाता है उस ज्ञान के साथ, तो आचार्य कहते हैं वस्तुतः उसी का नाम ज्ञान है और वही सत्य वस्तु है। इसलिए एक बार हमें सुनने में आई थी, प्रकारांतर से आपके सामने वह विषय रखना चाहता हूं कि सत्य बोलने का आगम में प्रावधान नहीं है। आप ध्यान से सुनेंगे, लगता ऐसा है सुनते ही एकदम विकल्प चालू हो जाते हैं, महाराज आप क्या बोल रहे हैं, सत्य बोल रहा हूं ये ध्यान रखो, समझने की आवश्यकता है। सत्य बोलने का आगम में प्रावधान नहीं, बल्कि असत्य न बोलने का आगम में प्रावधान है। बोलने का प्रावधान नहीं, यदि बोलने का प्रावधान करते हैं तो बात ये आती है कि ऐसे भी साधक होते हैं रत्नत्रय को अंगीकार करने के उपरांत पूर्व कोटि तक मौन अखंड मौन धारण करके भी आत्म साधना में रत रहते हैं, तो सत्य बोलने का अवसर आता है क्या उनके जीवन में? विचार करो। इसलिए सत्य बोलने के लिए कोई अनिवार्यता नियामक नहीं, आवश्यक नहीं। गुरुदेव कहते हैं बोलना अनिवार्य नहीं, किंतु आवश्यकता पड़ जाए तो भाषा समिति के माध्यम से आगम के अनुरूप बोलने का प्रयास करो, ऐसा गुरुदेव का बार बार हम लोगों के लिए संबोधन रहता है। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया श्रवण ने, इसके उपरांत भी आवश्यकता पड़ जाती है बोलने की, तो थोड़ा सा बोलता है, ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा नहीं, सहेतुक कहा। मूलाचार में एक पंक्ति एक शब्द आया है कि श्रवण भी भाषा समिति के अनुरूप ही बोलता है, किंतु निर्हेतुक नहीं बोलता, सहेतुक बोलता है। यानी प्रयोजन हो तो बोलो, अन्यथा मौन रहो, ये कहा है। और आज मौन रहना बहुत कठिन है, तो बोलते रहो। क्या बोलना, आत्मा के साथ बोलने का प्रयास कभी इसने किया ही नहीं। हमेशा दूसरे के साथ ही वार्ता होती है। वार्तालाप जो हम करते हैं अपने आत्मा के साथ कोई भी वार्ता हम नहीं करते, हमेशा हमारी वार्ता दूसरे को लेकर के ही होती है। खबर अखबार में खबर आती है, आत्मा की आती है क्या? न्यूज पेपर आप लोग पढ़ते हो, उसमें कहां पर क्या घटित हो रहा है गतिविधि के बारे में जानकारी लेते हैं, किंतु वह जानकारी आत्म तत्व को लेकर के नहीं, पर तत्व को लेकर के ही जानकारी हम प्रतिदिन लेते रहते हैं। सुबह होती ही जैसे पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम बोलते हैं ना हम लोग, उस प्रकार न्यूज पेपर हाथ में है और वह एक हाथ में चाय का कप है और वह पेपर पढ़ रहा है। यह स्वाध्याय है क्या? क्योंकि पढ़ने का नाम स्वाध्याय है महाराज, गलत बात। इसका नाम स्वाध्याय नहीं।
इसके माध्यम से यथार्थ वस्तु की जानकारी हमें नहीं मिलती। इसलिए यह ज्ञान अपने आप में न करण का काम करता है न उपकरण का काम करता है, किंतु हमारे लिए यह अभिशाप सिद्ध होता है। सांसारिक क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में जो कुछ भी हम ज्ञान अर्जन करते हैं उसके माध्यम से वस्तु तत्व को समझने का जो प्रयास पुरुषार्थ करते हैं, वो सारा पुरुषार्थ हमारा आत्मिक, अपने आत्मिक क्षेत्र में अथवा मोक्ष मार्ग में वह पुरुषार्थ किसी भी काम का नहीं, 1% भी वह काम में नहीं आता। इसलिए उसके माध्यम से हमें आत्म तत्व का बोध नहीं होता, क्योंकि जहां पर सत्य विद्यमान है उसी के माध्यम से आत्मा की जानकारी होती है। वस्तु सहावो धम्मो का, वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म माना जाता है और वस्तु का जो विभाव है वह अधर्म के कोटि में आता है। आप क्या चाहते हैं इन 10 दिनों में? आप धर्म की आराधना करना चाहते हैं क्या अधर्म की आराधना करना चाहते हैं? अधर्म की आराधना तो समस्त संसारी जीव कर रहे हैं, उसके माध्यम से आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता। किंतु पर तत्व को जानने के लिए सारा अतीत का अनंत काल व्यतीत हुआ है, न पर की जानकारी हुआ कर पा रहा है, न आत्म तत्व की जानकारी कर पा रहा है। किसका ये कार्य किसका है, किसकी वजह से हो रहा है? तो आचार्य कहते हैं कि साधक तमो कर्णम कहा है। कार्य के लिए जो साधक तम होता है उसका नाम कर्ण बोला है। तो साध्य हमारे लिए क्या है, इष्ट वस्तु क्या है? तो मोक्ष तत्व है हमारे लिए इष्ट है, उपादेय तत्व है। शुद्ध परमात्म तत्व ही हमारे लिए उपादेय है। उस उपादेय भूत तत्व को प्राप्त करने के लिए साधक तम जो होता है उसका नाम कर्ण, वही सम्यक ज्ञान माना जाता है। और सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही आंखें खुलती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि आगम में सत्य बोलने का प्रावधान नहीं, किंतु असत्य न बोलने का प्रावधान है। आप ध्यान से सुनेंगे। हम निरंतर असत्य का सहारा लेते हैं और सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। कहां से प्राप्त होगा? जिसका आप आलम्बन लेते हैं उसके माध्यम से वही वस्तु मिलेगी। बिल्कुल आप नदी से उस पार जाना चाहते हैं और किसका आलम्बन लिया है? नाव का आलम्बन लिया है। लेकिन ये ध्यान रखो, वह उपल नाव यदि है तो वह पार नहीं पहुंचा सकती। वो नाव पहुंचा सकती है। उपल का अर्थ क्या होता है? पाषाण होता है। आप नाव में तो बैठे हैं, प्रत्येक संसारी प्राणी नाव में तो बैठा है, किंतु वह उपल नाव यानी पाषाण का वो नाव है, वो न स्वयं पार हो सकता है नदी से उस पार, न उसका जिसने आश्रय लिया है उसको पार कराने की क्षमता है। किसका आलम्बन लेना चाहो आप? महाराज हम नाव का आलम्बन लेना चाहते हैं, लेकिन लिया तो है अनादिकाल से महाराज। वो तो नाव, उसके माध्यम से संसार में हम डूब रहे हैं। तो भव समुद्र से पार होने के लिए हमारे लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि वह जिनलिंग तो एकमात्र उपकरण है, आदिम उपकरण है जिनलिंग, किंतु उसके साथ साथ गुरु वैनम पे विनवो सुतज्जैनम च निदिष्ठम। ऐसा एक प्रश्न उठता है, एक तो जिनलिंग तो एक उपकरण हो ही गया, उसके बाद गुरु के वचन, विनय और सूत्र का अध्ययन। प्रश्न ये उठता है, जब सूत्र का अध्ययन हम कर ही रहे हैं रात दिन, फिर गुरुवेन की क्या आवश्यकता है?
सूत्र का अध्ययन का अर्थ आगम का अध्ययन होता है। और जिसने आगम का अध्ययन तलस्पर्शी ज्ञान कर लिया, अध्ययन करके अब उसके लिए गुरु रूप, गुरु वयन रूप उपकरण की क्या आवश्यकता है? तो आचार्य कहते हैं ध्यान से सुनो, तुमने तो अध्ययन कर लिया है और गुरु के सहारे से अध्ययन किया है, ये भी ध्यान रखो, किंतु अध्ययन करने के उपरांत अपने मन के अनुरूप आचरण नहीं करना, यह बताता है गुरु वयन। गुरु वयन का अर्थ गुरु के वचन हुआ करते हैं। आचार्य महाराज ने ही मूलाचार का अध्ययन कराया संघ के लिए, और इसके उपरांत मूलाचार का आद्योपांत अध्ययन, सर्वांगीण अध्ययन जब कर लिया है, फिर गुरु के वचन क्या आगम से भिन्न है क्या कोई प्रश्न कर सकता है? गुरु के वचन क्या आगम से बहिर्भूत है क्या? बहिर्भूत नहीं, किंतु ये ध्यान रखो तुम्हारे अंदर ये अभी भी क्षमता नहीं आई है कि आगम का आलोडन करने के उपरांत भी अर्पिता नर्पित सिद्धे है, इसको भूल रहे हो तुम। इसलिए इसको याद दिलाने के लिए गुरु का वचन सर्वोपरि ऐसा कहा है। हम कभी कभी आगम को गौण कर सकते हैं, किंतु गुरु के वचन कभी भी गौण नहीं कर सकते। महाराज आगम को गौण करके क्या करना चाहते हैं? हम इसलिए गौण करना चाहते हैं क्योंकि आगम अतः है, हमारी क्षमता नहीं, हमारे अंदर इतना क्षोभम नहीं है कि आगम का सही सही अर्थ निकाल सके। आगम पढ़ना अलग और आगम का प्रासंगिक यथार्थ अर्थ निकालना अलग होता है। उसके लिए ही गुरु वचन एक उपकरण के रूप में आया। गुरु के वचन को उपकरण कहा। महाराज इसको भी तो उपकरण कहा, करण क्यों नहीं कहा? ये ध्यान रखो, इसको उपकरण क्यों कहा? क्योंकि गुरु के वचन भी भिन्न ही तो है ना। आंख में और चश्मा में क्या अंतर है? चश्मा उतार करके हम बैठ सकते हैं, किंतु कर्ण को उतारा जाता है क्या? कर्ण का संबंध आत्मा के साथ तादात्म्य में है, ज्ञान का संबंध आत्मा के साथ तादात्म्य में है, और उपकरण का संबंध आत्मा के साथ तादात्म्य नहीं है। इसलिए इसको बहिरंग कारण के रूप में गिना है, इसी को उपकरण की संज्ञा दी है आचार्य। गुरु ने अध्ययन करा दिया और क्षोभम अच्छा रहा, श्रम किया है, इसलिए क्षोभम बढ़ गया। अब पंख आ गए और जहां कहीं भी मैं उड़ करके चला जाऊंगा, गलत बात है। ये कृतज्ञता मानी जाएगी, वह शिष्य नहीं कहलाता, ये ध्यान रखो। जब तक पंख नहीं है तब तक वह बेटा है, वह पक्षी, और चोंच खोल करके, और वह एक पक्षी आ करके दाना इत्यादि चू करके उसके चोंच के अंदर वह दे देती है। क्यों? उसके अंदर क्षमता नहीं है, इसलिए। और क्षमता आने के उपरांत दिग्देश खगाए ये शुरू हो जाता है। जब पंख आ गए तो अपने अपने दिशा की ओर वो उड़ते चले जाते हैं पक्षी। उसी प्रकार संसारी प्राणी ने भी गुरु के साथ व्यवहार किया है, इसलिए अभी तक उसका उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए सत्य को पाने के लिए गुरु का वचन नितांत आवश्यक है, ऐसा कहा। क्योंकि आगम को पढ़ा है, किंतु आगम का अर्थ सही सही अर्थ निकालने के लिए भी बुद्धि चाहिए। बुद्धि में और विज्ञान में बड़ा अंतर है।
विज्ञान में और बुद्धि में बड़ा अंतर है। इसको समझाने के लिए भी एक प्रसंग मैं बाद में दूंगा। अभी तो हमें सत्य को समझना है, मात्र दृष्टांत सुन करके उठना नहीं। सत्य को पाने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। हर व्यक्ति तर्क करता है, किंतु आचार्य कहते हैं तर्क मत करो, बैठ जाओ शांति से, क्योंकि आगम अतर्क गोचर, ऐसा कहा। आगम तर्क गोचर नहीं, किंतु स्वीकार करने की वस्तु है। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वह विपरीत नहीं हो सकता। यदमेव, इस प्रकार गुरुदेव कहते हैं, ये यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार भी नहीं है। इस प्रकार अटूट श्रद्धान करने का नाम निशंकित अंग कहा है। सत्य धर्म है। सत्य रुचता नहीं संसारी प्राणी को, सत्य रुचता नहीं, किंतु विश्वास सत्य पर है। ये कैसी महाराज? ये इसलिए कह रहा हूं कि वह असत्य का सहारा इसलिए लेता है कि असत्य के माध्यम से ही हमारा कार्य बन रहा है, इसलिए असत्य के ऊपर भी विश्वास कर रहा है। इसका अर्थ असत्य के ऊपर भी विश्वास कर रहा है, वह भी उसके लिए सत्य है। क्योंकि असत्य का मैं सहारा लूंगा तो स्वार्थ सिद्ध हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। इस प्रकार अटूट श्रद्धान उस असत्य के ऊपर है, यही उसके लिए सत्य है। महाराज विपरीत भी सत्य हुआ करता है क्या? बिल्कुल, आप ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल इस विषय को। जो विपरीत भाव है वो भी समीचीन है। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? मिथ्यात्व भी समीचीन? हाँ बिल्कुल, मिथ्यात्व इसलिए समीचीन है क्योंकि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के ऊपर श्रद्धान करना यह किसके लिए कारण है? भव पद्धति भवंती, ऐसा कहा। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का स्वरूप यथार्थ है, हम नहीं जानेंगे तो इस संसार से ऊपर नहीं उठेंगे। इसलिए कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के ऊपर श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन इसलिए है क्योंकि उसका जैसा स्वरूप है उसी प्रकार श्रद्धान का विषय बनाना चाहिए। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कभी भी मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। इस प्रकार अटूट श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है, क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए सहायक थोड़ी है वो। परमार्थ भूत देव गुरु शास्त्र ही मोक्ष मार्ग में सहायक है, यह भी सम्यक दर्शन। और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र ये संसार के वर्धन के लिए कारण है, इस प्रकार श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है। इसलिए बहुत सोच विचार करने की, अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए सत्य बोलो नहीं, सत्य बोलने में आने वाली वस्तु नहीं, वो संवेद्य वस्तु, फील करने की वस्तु है। महाराज हम तो बोलते हैं ना सत्य, आप बोल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, किंतु आपका भीतर क्या पल रहा है? पहला वचन की प्रवृत्ति बाद में हुआ करती है, पहले मन प्रवृत्ति होती है। मन के द्वारा ही संकेत मिलता है वचनों के लिए कि तुम बोलो, किंतु क्या बोलना? जैसा सोच रहा हूं वैसा बोलना नहीं, वैसा नहीं बोलना। फिर कैसा? मैं जैसा कहता हूं वैसा बोलना। क्या हुआ? सत्य बोल रहा है क्या? सत्य बोलने का प्रदर्शन हो रहा है, सत्य बोलने में वस्तु आती ही नहीं। क्योंकि जिन वचनों के माध्यम से अहिंसा धर्म का यदि पालन नहीं होता है वह वचन मिथ्या वचन माने गए। सत्य वचन किसको बोलते हैं? जिन वचनों के माध्यम से अहिंसा धर्म का पालन होना चाहिए। क्योंकि 5 प्रकार के जो व्रत होते हैं,
अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप जो 5 व्रत हैं, इनमें अहिंसा व्रत तो मूल है और ये चारों उसी की परिकर हैं, ऐसा कहा। फिर से सुनाऊं, अहिंसा व्रत प्रधान है, उसके ये सारे व्रत सत्य, अचौर्य आदि उसी की परिसर है, परिकर है। ये मूल गुण नहीं, ये शील कहा इनको। खेत में फसल आई, ठीक है ना, और उसकी सुरक्षा किसके द्वारा होती है? बोलो, बाड़ी के द्वारा, ठीक है। और फसल नहीं है तो बाड़ी की क्या आवश्यकता है? फसल यदि नहीं है तो बाड़ी की क्या आवश्यकता है? उसी प्रकार जिसके अंदर, जिसके जीवन में अहिंसा धर्म ही नहीं है, वह सत्य बोल करके क्या सिद्ध करना चाहता है? उसके वो वचन सत्य नहीं है, क्योंकि विपत्ति के लिए यदि कारण है, उस सत्य को भी असत्य की कोटि में डाला है। जो वचन विपत्ति के लिए कारण है, आपत्ति के लिए कारण है, उन वचनों को स्वप्न में भी नहीं बोलना चाहिए, सत्य भी क्यों ना हो। सत्यमपि विपदे स्वयं समर्थभद्र स्वामी कहे, विपत्ति के लिए कारण है तो सत्य नहीं बोलना। इसका चोर को चोर नहीं कहो, हमारा सत्य तो है लेकिन विपत्ति के लिए कारण है। हम बोलेंगे तो उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, और मान लो उसके लिए प्राण दंड दिया गया, मान लो, तो वो सारा का सारा श्रेय हमारे माथे पर आएगा। इसलिए महाव्रती कभी भी बोलता नहीं, शांत बैठता है, मौन धारण करके बैठता है। वो बोलने के लिए साहस नहीं करता, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की हिंसा से और स्थूल जीवों की हिंसा से भी वो ऊपर उठ चुके हैं। 5 महाव्रतों को उन्होंने गुरु के साक्षी पूर्वक अंगीकार किया है, और प्राण कंटगत भी हो जाए तो भी मैं असत्य का सहारा नहीं ले सकता। प्राणी कंठ गतैरपि, ऐसा कहा। प्राण कंठगत भी हो जाए तो उस प्रकार के वचनों का प्रयोग न करो, ऐसा कहा। मर्म छेदी वचन, मर्म छेदी मनश्शल्यम, इस प्रकार के 2-3 विशेषण दिए हैं। ऐसे वचन बोलोगे जिसके द्वारा मर्ग तक भेद रहा है। सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया, मान लो, आप दहशत देते हैं, ये ध्यान रखो, महान क्रूर वृत्ति के धारक माने जाएंगे आप। यदि दूसरे को अपना शारीरिक बल दिखा करके उसको दहशत देते हैं, तो इससे बढ़ करके और कोई भी कठोर वचन नहीं माने जाएंगे। ये सत्य नहीं है, क्योंकि आपके पास बल है, बल का प्रयोग करते हैं, करो। आपके शारीरिक बल का प्रयोग करने से क्या होना है? आपका स्वयं का हित होना है, ध्यान रखो। क्योंकि जिसके अंदर हिंसा के परिणाम है, वह कभी भी उसके वचन सत्य नहीं हो सकते, हमेशा उसके वचन अयथार्थ होते हैं। इसलिए आपको अहिंसा धर्म का पालन करना है, तो उससे भी ध्यान आपको सत्यव्रत की ओर होना चाहिए। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही, उसके अंदर करुणा फलती है, उसके अंदर अनुकंपा भाव आ जाता है, उसी के अंदर दया के भाव आते हैं और अहिंसा का पालन करता है। इसलिए हमें क्षोभम नहीं है, बोलना नहीं आता है, कोई बाधा नहीं, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अनिवार्य नहीं है, आवश्यकता हो तो आप आगम के अनुरूप बोलो। यदि मान लो आपको आगम का ज्ञान नहीं भी है तो गुरु वयनम पर्याप्त है हमारे लिए। आपके पास आकर के हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमसे भी ज्यादा
ज्ञान रख लो, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप वैज्ञानिक बनो, हम वैज्ञानिक नहीं बनना, हमें बुद्धिमान बनना है। बुद्धि में और वैज्ञानिक दृष्टि में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। वैज्ञानिक व्यक्ति वह तलस्पर्शी ज्ञान रख सकता है, रखता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, किंतु उसकी बुद्धि काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर अहिंसा धर्म नहीं है। 4 मित्र है, वो प्रसंग दे ही दूं, अभी समय है इसलिए। 4 मित्र हैं और वो जा रहे हैं, बीच में जंगल आ जाता है। आप सुन रहे हैं ना, दृष्टांत दे रहा हूँ, चाव से सुनो। 4 मित्र हैं और जा रहे हैं सड़क से, बीच में जंगल आ जाता है और किनारे, सड़क के किनारे दृष्टि जाती है चारों की। वहां पर क्या देखने में आता है? शेर, ये ध्यान रखो, शेर का एक अस्थि कंकाल देखने में आता है। समझ रहे हैं आप? जीवित शेर नहीं है, उसका कंकाल है, अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं, और चारों की दृष्टि जाती है, और 4 में 3 वैज्ञानिक हैं और एक अवैज्ञानिक है, किंतु वह बुद्धिमान है। अब इसको समझना है ना, बुद्धि और वैज्ञानिक दृष्टि बड़ा अंतर है। 3 वैज्ञानिक रहे और उनकी वैज्ञानिक दृष्टि जाग आई और वह वैज्ञानिक स्तर से सोच रहे हैं, हम इस अस्थि कंकाल को जीवित कर सकते हैं, हमारे पास ज्ञान है। और आपस में विचार विमर्श चल रहा है। एक वैज्ञानिक कहता है, मैं मांस और चमड़ी इसको उत्पन्न कर देता हूँ। दूसरा वैज्ञानिक कह रहा है, मैं इसमें रक्त का संचार कर दूंगा, अच्छी बात है। और तीसरा कह रहा है, मैं इसमें प्राण का संचार कर दूंगा। किंतु चौथा बोलता है, जो अवैज्ञानिक था, परिणाम क्या निकलेगा बोलो पहला। जो बुद्धिमान था वो 3 वैज्ञानिकों के सामने कहा, तुम तीनों वैज्ञानिक हो, मैं तो वैज्ञानिक रहा नहीं, किंतु इसमें प्राण संचारित होंगे तुम्हारे द्वारा, किंतु परिणाम क्या निकलेगा। और झट से वह पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। कौन? बुद्धिमान था वो, उसके पास विज्ञान नहीं था, वैज्ञानिक दृष्टि उसकी रही नहीं, किंतु अपने प्राणों की तो सुरक्षा उसने कर ली और झट से वह पेड़ पर जाकर के बैठ जाता। और तीनों जो है ना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले और उसके माध्यम से वह शेर जीवित हो गया और तीनों को समाप्त कर देता है। और वो ऊपर बैठा बैठा वह सोच रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति, वो कह रहा है, इसी को तो बोलते हैं वैज्ञानिक दृष्टि। वैज्ञानिक दृष्टि होना चाहिए। हमारा लड़का तो महाराज वैज्ञानिक बनने जा रहा, अच्छा बनो, ठीक है, लेकिन बुद्धिमान बनो, ध्यान रखो, वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ नहीं होने वाला है। अनादि काल से संसारी प्राणी की दृष्टि इसी ऊहापोह में लगी हुई है। आत्मदृष्टि नहीं हो रही। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या मतलब निकलता है? हाँ, दूसरे के सामने मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अमुक हूँ, तमुक हूँ, मेरे पास इतनी कलाएं हैं। अरे किसको कला दिखाना चाहते हो? ये कलाएं सत्य नहीं, ध्यान रखो, यथार्थता नहीं इसमें समीचीनता नहीं है। इन कलाओं के माध्यम से 72 कलाओं के माध्यम से अथवा 64 कलाओं के माध्यम से कोई आत्मा का कल्याण थोड़ी होने वाला। आत्मा का कल्याण तो वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, किंतु आत्म दृष्टि से ही आत्मा का कल्याण होने वाला। इसलिए सोचना चाहिए। सताम विज्ञात तत्वानाम सत्यशीलावलंबिनाम चरण स्पर्श मात्रेन विशुद्धि धरातलम। क्या कह रहे हैं आचार्य? सताम, जो सत्पुरुष होते हैं,
विज्ञात तत्वानाम, जिन्होंने तत्व को जान लिया है। ये ज्ञान वैज्ञानिक नहीं, ध्यान रखो, किंतु परमार्थ का ज्ञान हुआ है। जिन्होंने वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जान लिया है, और किसके माध्यम से? सत्यशीलावलंबिना, सत्य और शील का आलम्बन जिसने लिया है, ऐसे सत्पुरुषों ने ही समस्त तत्व को जान लिए हैं, और उनके चरण स्पर्श से विशुद्धति धरातलम, ऐसे सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से ये धरा पवित्र हो जाती है। हम ज्ञान की बात करते हैं, सत्य और शील की बात करो, ज्ञान की बात मत करो, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ज्ञान और किस चिड़िया का नाम है? ज्ञान किसको बोलते हैं? नानम पुन केरिसम भणियम कहा। ज्ञान और क्या वस्तु है? शीलम विषय विरागो, विषय विरक्ति का नाम शील है, और अरहंत भगवान के प्रति विशुद्ध मन के द्वारा की गई जो भक्ति है उसका नाम सम्यक्त्व है। इस प्रकार सम्यक्त्व और चारित्र, इन दोनों से हट करके और कोई ज्ञान है ही नहीं। सम्यक दर्शन है, और यदि सम्यक चारित्र है तो बस सम्यक ज्ञान और कोई भी वस्तु नहीं, ये सिद्ध हो जाता है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बिना जो कुछ भी ज्ञान की परिणति है, उस ज्ञान के माध्यम से न अपने आत्मा का कल्याण हो सकता है, न दूसरे का कल्याण हो सकता है। हम आत्मा का हित चाहते हैं और दूसरे का भी हित चाहते हैं, किंतु हित करने योग्य जो साधन है उसका आलम्बन हम नहीं लेना चाहते हैं। मात्र ज्ञान 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 कह रहे हैं, किंतु कुंद कुंद देव कहते हैं गुरु वैनम, इसको भूलना नहीं। आपके पास पर्याप्त ज्ञान हो चुका है, आपकी वैज्ञानिक दृष्टि भी हो सकती है, किंतु गुरु वचन के बिना जिस प्रकार वैज्ञानिक की दशा हो गई है, उसी प्रकार संसारी प्राणी की दशा हो रही है। ये ध्यान रखे। समझ में आ रहा है क्या? नहीं? हाँ? सारा कली कली खोल रहे महाराज, मैं नहीं खोल रहा हूँ, गुरुओं ने खोला है, मैं कहाँ खोल सकता? मेरे पास बुद्धि कितनी है, कितनी मेरे पास मैं खोल सकूं। पढ़ना अलग वस्तु, किंतु संवेदन करना, फील करना, ये बहुत मौलिक वस्तु है। इसलिए वह प्रसंग मुझे पुनः याद आ गया। इसलिए वो भले किसी के लिए रिपीट हो सकता है, किंतु जिसके लिए वह नया है तो उसको ना रखना उपयुक्त समझता हूँ कि गुरुदेव की दृष्टि किधर है ये ज्ञात हो जाता है। वो दूरगामी दृष्टि उनकी हुआ करती है, हमें बात बाद में समझ में आ जाती है। पहले समझ में आ जाए तो अपन भी गुरु बन जाएंगे, ऐसा थोड़ी गुरु बनेंगे। अभी गुड़ के योग भी नहीं और गुरु बन रहे हैं अपन। क्या गुरु बनते हो तुम? और वह प्रसंग है, कुछ ब्रह्मचारी लोग जो संगस्थ थे आचार्य श्री के, वो यात्रा के लिए निकल गए, साउथ की यात्रा। श्रवण बेगुला आदि आदि इर्द गिर्द के जितने भी क्षेत्र थे उनकी वंदना करके वो वापस आए हैं। और ये प्रसंग दुर्ग का है छत्तीसगढ़ में, और गुरुदेव बैठे हैं और प्रातःकालीन पौराणिक वेला में आचार भक्ति हो रही है। और भक्ति के उपरांत उन ब्रह्मचर्यों को भी कुछ संस्कार को लेकर के कुछ बिंदु उन्होंने दिया है। उस समय वह प्रसंग चला था, बिंदु दे रहे थे कि 5 व्रत हुआ करते हैं, चाहे वह महाव्रत हो चाहे अनुव्रत हो। प्रत्येक व्रतों की स्थिरता के लिए उमा स्वामी महाराज ने 5 भावनाओं का उल्लेख किया है। इस प्रसंग को लेकर के वो बिंदु दे रहे थे, उतने में ही एक ब्रह्मचारी ने कहा कि महाराज मुझे अमुक महाराज के माध्यम से बहुत अनुभव मिला है, अच्छा अनुभव मिला है। भावना उनकी अच्छी होगी, इसमें दो राय नहीं, किंतु गुरुदेव ने क्या कहा मालूम है? ध्यान दो थोड़ा सा। गुरुदेव ने ये कहा, क्योंकि पूरा संघ वहीं पर बैठा था, हम भी बैठे थे,
यही देखते रहते हैं हम भी कि गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं इसका। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि महाराज अमुक महाराज के माध्यम से मुझे अच्छा अनुभव मिला। तो उस समय गुरुदेव के ये वचन थे, उन्होंने ये कहा कि अनुभव मत बताया करो, ये टोन था उनका। अनुभव मत बताया करो, आगम दिखाया करो, ऐसा कहा था। थोड़ा सा ज्ञान हुआ नहीं, हम अनुभव दे रहे हैं दूसरे को। पहला अनुभव करो, अपना लोटा पहला पूर्ण तो छानो, फिर बाद में दूसरे की बात करो। उन्होंने यही कहा था, अभी भी वो शब्द गूंज रहे हैं। अनुभव मत दिखाया करो, अनुभव मत बताया करो, आगम दिखाया करो। इसमें बहुत गहरा अर्थ है। वो ये है, यदि तुम अपना अनुभव बताओगे तो तुम्हारे पास रत्ती भर अनुभव है, उतना ही अनुभव लेकर के वो रह जाएगा, ये ध्यान रखो। उसका विकास रुक सकता है तुम्हारे माध्यम से। तुम्हारे पास अनुभव है क्या? यदि मान लो हम एक भी उपवास करने की क्षमता नहीं है, तो हमने अनुभव दे दिया अपना, और सामने वाला व्यक्ति भी वह अनशन तप से वंचित हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अनुभव है क्या उपवास का, हम दे क्या सकते हैं। इसलिए अनुभव मत दो, आगम यदि दिखाएंगे तो पूरा प्रकाश मिल जाएगा उसको। जो सामने आया हुआ जो भव्य जीव है उसको पूरा प्रकाश मिलना चाहिए आगम के अनुरूप। ये गुरु के वचन इसी को बोलते। सूत्र का तो हम अध्ययन रात दिन कर रहे हैं, किंतु वह सूत्र का अध्ययन करते हुए भी हमारी दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि ही बनी रही, इसलिए स्वयं का भी विनाश हुआ। तीनों वैज्ञानिक थे, वो सब उस शेर ने भक्षण कर लिया। जो अस्थि कंकाल था वह जड़ हो गया, किंतु उसमें प्राण फूंक दिए, किंतु वह जीवित होकर के उसी का भक्षण कर लिया। उसी प्रकार सूत्र का अध्ययन आप करो अथवा न करो, किंतु यदि गुरुवैनम को आत्मसात कर लोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा संसार समाप्त हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञान क्या वस्तु है? सत्यशीलावलंबिना, सत्य और शील का जिन्होंने आलम्बन लिया है और वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे सत्पुरुषों के चरण स्पर्श से धरातल पवित्र हो जाता है, ऐसा कहा है आगम में। सोचो विचार करो, गुरुदेव इस भारत में किसी भी कोने में रहे धरा पवित्र होगी। क्योंकि उन्होंने सत्य और शील का आलम्बन लिया। ये ध्यान रखो, मात्र ज्ञान का ही आलम्बन नहीं लिया। और ज्ञान है क्या वस्तु? कुंद देव कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य का आलम्बन लिया है और शील का आलम्बन लिया है, इससे बढ़कर के और कोई भी ज्ञान वस्तु नहीं। इसके माध्यम से ही केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, ये ध्यान रखो। ये ज्ञान की सही उपासना मानी जाती है, मात्र शब्दों का नाम ज्ञान नहीं। वस्तुतः यही ज्ञान की उपासना मानी जाती है, जो अपने आप के जीवन को समर्पित करके यदि वह प्रयोगमय बना लिया है जीवन को, वही सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। जिन्होंने सत्य को जीवन में उतार लिया है, वही सत्य का संवेदन कर सकते हैं, सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसको बढ़ करके और किसका नाम ज्ञान बोलते हैं? नहीं बोल सकते। इसलिए सत्य बोलो नहीं, किंतु असत्य मत बोलो, ये कहा गया। भूल करके भी असत्य का सहारा नहीं लेना। अरबों रुपए दे दें फिर भी असत्य का सहारा नहीं लेना, ये ध्यान रखो। हाँ,
पूरी की पूरी चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सत्य का आराधक हूँ, सत्य को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सत्य के माध्यम से ही आत्मा की विजय होती है। और सत्य का जिसने आधार छोड़ दिया, वो दुनिया में कहीं भी चले जाए, उसके लिए कोई भी आधार आश्रय नहीं मिलने वाला। किसी ने कहा हमें तो पर्याप्त ज्ञान हो गया है, मैं कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रह करके मैं निर्वाह कर सकता हूं। तो किसी ने उनके लिए व्यंग्यात्मक कहा, तुम्हें क्या, वो तो एक इंद्रिय भी निर्वाह कर रहा है, कहीं भी तुम निर्वाह करना चाहो क्या, निर्माण करो। आचार्य कहते हैं ज्ञान आ गया, इसलिए बस अहंकार आ गया, और कहीं भी मैं जो है ना डंका बजा सकता हूं। तुम क्या डंका बजाओगे? डंका बजाने के लिए ज्ञान है क्या? ये आत्मसात करने के लिए ज्ञान है, जिसमें सत्य छुपा हुआ है। सत्य के अभाव में ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। हाँ, वह 11 अंग का ले ले, 9 पूर्व का ले ले, कुछ भी ले ले, किंतु जिसके पास अहिंसा नहीं है, जिसके पास सत्य नहीं है, वह ज्ञान किसी भी काम का नहीं है, ये कहा गया। इसलिए साधना करने वाले जो साधक होते हैं, आज भी सम्मेद शिखर जी के ऊपर जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? वहां से उठने का भाव नहीं। क्यों? विशुद्धति धरातलम कहा, क्योंकि जिन्होंने सत्य का आलम्बन लेकर के साधना की है और हजारों साल व्यतीत हुए, वहां पर जाने के उपरांत मन कहता है अब नीचे नहीं उतरना, ये मन बोलता है। क्यों? वहां पर जाने के उपरांत अभी भी वो वातावरण विद्यमान है। ये संस्कार क्षेत्र, इसी को क्षेत्र को भी मंगल माना है। द्रव्य क्षेत्र कालादि के निमित्त को लेकर के भावों में पवित्रता भी आती है, और विपरीत यदि क्षेत्र का आलम्बन लेते हैं तो वो पवित्रता नष्ट हो जाती है, ऐसा कहा। द्रव्य क्षेत्र काल, इसको चुनो। अब दुकान में बैठे हैं, पवित्रता का अनुभव करते हैं क्या? बोलो थोड़ा सा। मैं ही बोलती चला जा रहा हूँ। आप दुकान खोलते हो और वहां पर सुबह होते ही बुहारा आंगन को बुहारते हैं। आप हैं? अपने आंगन को बुहारो। महाराज ने कल कहा था, कभी कहा था शायद। हाँ, सोचो आप सुबह उठते ही दुकान को साफ सुथरा करते हैं और बैठ जाते हैं, और मन कैसा होता है आपका? पवित्र। महाराज हम तो पवित्र ही मान रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ वहीं पर है। भगवान के चरणों में आने के उपरांत जो मन में पवित्रता आती है, वह पवित्रता अन्यत्र संभव नहीं। यदि संभव है तो वह साक्षात समोचरण में है अथवा गुरु के चरणों में है, अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं। क्योंकि जिनके चरणों में सत्य है, जिनके हृदय में सत्य है, जिनके जीवन में सत्य पल रहा है, उसी को तो हमें प्राप्त करना है। वही परमार्थ भूत वस्तु है, क्योंकि वस्तु सहावु धम्मो कहा है। वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म है, और वस्तु का जो विभाव परिणति है उसका नाम अधर्म है, ऐसा कहा है। इसलिए अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए सत्य वचनों का ही आलम्बन लेना चाहिए, नहीं है तो मौन धारण करके साधना कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक मन में निर्मलता नहीं आएगी तब तक वचनों में भी निर्मलता त्रिकाल असंभव है। ये ध्यान रखो, आप बोलो अथवा न बोलो, किंतु आपका मन बोलता रहता है। अवाक वपुषा निरूपयंतम युक्त्यागम कुशलम, इस प्रकार पूज्य स्वामी कह रहे हैं, आचार्यों के लिए विशेषण दिए। अवाक वपुषा,
शरीर के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, मौन हो करके भी, और बोलेंगे तो फिर कहना ही क्या। आचार्य महाराज बहुत कम बोलते हैं, जब आवश्यक है तब बोलते हैं, क्योंकि सहेतुकम कहा है ना। वो आचार्य महाराज मूलाचार को उन्होंने हृदयंगम किया है, इसलिए वो मौन में बैठे रहेंगे तो वह मूलाचार एक मूर्ति जैसे है, शांत बैठे हैं किंतु उनका मन पवित्र है, इसलिए निरंतर उनके अंदर आगम विद्यमान रहता है। सोचते हैं तो आगम के अनुरूप सोचते हैं, बोलते हैं तो आगम के अनुरूप बोलते हैं, शारीरिक चेष्टाएं वो करते हैं तो आगम के अनुरूप करते हैं। इसलिए उनके चरणों में जाने वाला व्यक्ति भी यदि खाली आता है तो उससे अभागा और कोई भी व्यक्ति नहीं। सोचो, विचार करो। ऐसे भी संसार में हैं जो जिनका दुर्भाग्य है, वो उनके नामस्मरण तक नहीं करना चाहते हैं। ऐसे भी संसार में लोग हैं। हाँ, विचार करो, बड़ी विडंबना है ये। 40-50 साल के भीतर उन्होंने ये विश्व को प्रकाश दिया है, और नए नए हजारों साल के लिए जिनाले बना करके हम और आपके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में योगदान दिया है। इसके उपरांत भी जो व्यक्ति आलोचना करते हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार के सत्कार करने के उपरांत भी उनकी आलोचना की जाती है। वह आलोचना करने वाला का जो भाग्य है वह स्वयं जाने अथवा भगवान तो जानते हैं। आलोचना फिर भी करते रहते हैं, किंतु आचार्य महाराज कहते हैं मुझे मेरी आलोचना कौन कर सकता है, क्योंकि मुझे जो जानेगा वह आलोचना नहीं कर सकता, और जो मुझे नहीं जानेगा वो सारे के सारे लोग आलोचना करेंगे। ध्यान रखो, है क्या नहीं? पक्की बात। इसलिए वो स्वयं कहते हैं निंदा में गरामी अपाना, मैं स्वयं अपनी आलोचना कर रहा हूँ, दूसरा यदि कोई कर देता है तो हमें दिक्कत क्या है इसमें? क्योंकि मैं सुबह शाम 3 बार बल्कि प्रतिक्रमण करता हूँ। और क्या विशेषण देते हैं? पापिष्टेन, दुरात्मना, जड़ धिया, माया विना, लोभिना, राग द्वेष मली मसेन मनसा। ये सारे टाइटल स्वयं के लिए है। जब इतने स्वयं हमारे लिए टाइटल ये सिद्ध है तो दूसरा कोई टाइटल और देना चाहता है तो हमें आपत्ति क्या है इसमें? बिल्कुल ठीक, करो। ये आपका प्रोजेक्ट है, जीवन भर भी तुम्हारा प्रोजेक्ट समाप्त नहीं होने वाला, ये ध्यान रखो। किंतु मेरा ये प्रोजेक्ट अनूठा प्रोजेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं आता? जिसके भीतर ज्ञान है, सत्य के आईने में जो देख रहा है, उसके लिए वस्तु तत्व का यथार्थ बोध न हो ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए एक और प्रसंग दे करके इस विषय को पूर्ण कर रहा हूं कि वस्तुतः चित्त में मलिनता यदि रहती है तो निश्चित रूप से वचनों में भी मलिनता आती है। वचन भी कठोर वचन ही निकलते हैं उसके मुख से। एक आदमी है, सड़क से जा रहा है और एक ऊपर के खंड में बिल्डिंग में खड़ा होकर के उसके बदन पर कचरा डाल रहा है और वह निकल रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उसने कुछ नहीं कहा। कहने के लिए तो सब कुछ कह सकता था, किंतु उसने कहा मुझे कहना नहीं, क्योंकि सत्य कहने में नहीं आता।
सत्य कहने में नहीं आता, वह संवेदन की वस्तु है। मुझे प्रतिकार नहीं करना है किसी बात को लेकर के, और वह आराम के साथ निकल रहा है। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकल गए, ये क्रम चलता रहा। और एक दिन फिर वो उसी रास्ते से निकले, किंतु किसी ने कचरा नहीं डाला। कचरा क्यों नहीं डाला? 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, अब कचरा डालने वाला कोई गायब हो गया। उसकी जानकारी लेनी चाहिए। वो यहीं पर रहता है कि कम से कम उसके दरवाजे को खटखटाना चाहिए, और वो स्वयं ही जा करके दरवाजे को धक्का दे दिया। तो जा करके देखा है तो जो प्रतिदिन कचरा डालता था ना, वो बीमार पड़ा हुआ है और लेटा हुआ है। किसके ऊपर? खटिया के ऊपर। और उसको बीमारी हुई है, और वो ये जा करके देखता है, अरे ये अस्वस्थ हो गया है, बीमारी से घिर गया है, और वह प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इसका स्वास्थ्य ठीक हो। और वो जो अस्वस्थ बैठा है, जिसने प्रतिदिन कचरा डाला था, उसने देख लिया, अरे क्या मामला है, प्रतिदिन हमने इसके ऊपर मलमा डाल दिया, इसके उपरांत भी इसने उफ नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि प्रत्युत मेरे स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं कहा था। और ये क्योंकि इस संसार में तो चलता रहता है, क्योंकि अपाय विचय धर्म ध्यान करने वाला जो व्यक्ति साधक होता है, उसके सामने न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। प्राणी मात्र के कल्याण करने की भावना रखने वाला व्यक्ति कभी भी मन में मलिन भाव नहीं रख सकता, और न वचनों में कठोरता कड़वाहट रहेगी। समझ में आ गई बात? इतनी सी बात थी, छोटा सा संस्मरण था, इसलिए मन को निर्मल बनाने का प्रयास करिएगा। और जिसका मन निर्मल है, वह कठोर वचनों का स्वप्न में भी प्रयोग नहीं कर सकता, न करेगा वो। एक और अंतिम संस्मरण है आपके लिए, प्रासंगिक है इसलिए क्योंकि सत्य को अब कल संयम आने वाला है, आप संयम रखिएगा। और उसमें वचनों के ऊपर भी संयम रखना, इसी का नाम सत्य है। और एक किसान है, कृषक है, और वह जा रहा है और लकड़ी आदि काटने के लिए जो भी वो कार्य उसका था, वह जा रहा है। और जंगल में पुनः वही आ गया। जंगल में कौन रहते महाराज? जंगल में या तो मुनि महाराज रहते हैं, अथवा शेर वन्य पशु रहते हैं। और एक शेर देखने में आया, और देखते ही वह कृषक भयभीत हो गया, किंतु अगले क्षण में उधर से कुछ आवाज आ गई। किसकी आवाज थी? वह शेर की ही आवाज थी, किंतु वह शेर दहाड़ नहीं रहा था, वह कराह रहा था। क्या दहाड़ने में और कराहने में अंतर है क्या? नहीं। हाँ, वो करा रहा था, दयनीय वृत्ति के साथ देख रहा था। तो किसान का भय भी दूर हो गया। उन्होंने सोचा इसको कोई न कोई विपत्ति है, संकट आया है, कोई कष्ट हो रहा है इसको, अन्यथा ये करा नहीं सकता। शेर हो, दहाड़ने वाला, और कराने लग जाए, ये कैसी बात है? जाकर के निकट जाकर के देखा तो उसके पैरों में एक बहुत बड़ा तीखा कांटा गड़ गया था। चुभा नहीं था, गड़ गया था, और वो करा रहा था। कृषक ने सोचा अपने को परोपकार करना चाहिए, मेरे प्राण चले जाएं, क्योंकि ये तो जीवित है,
पता नहीं बाद में क्या करेगा, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है। हमें तो परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा है, इसलिए इसका दुख हमें दूर करना है। और उपकार की भावना को लेकर के उसने वहां पास गया तो उसने पंजा ऊपर कर लिया तो कांटे को निकाल दिया। निकालने के बाद अब वो शेर कहता है धन्यवाद आपके लिए। हाँ, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती वाली बात आ जाती है और वह धन्यवाद देता है। आपका उपकार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और जहाँ कहीं भी आप रहो, आप किसी प्रकार से संकट में आ जाएं तो मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इतना उसने कहा और गया, वो गुफा में चला गया। और अब कृषक के मन में विकल्प है। किसका विकल्प है? अपने एक ही बेटिया है और उसकी शादी करना है और पास में, इसका अर्थ क्या होता है? समझ गए? हम बहुत जल्दी समझ, इसी का नाम अनुक्त ज्ञान है। ये हमारे पास पैसा नहीं है, शादी कैसे करें बिटिया की, इसलिए वह विकल्प में पड़ा है। और उसको याद आ जाता है शेर ने कहा था कि संकट के समय पर आ जाना, तो उसके पास पुनः मुझे जाना है। जा करके पुनः जंगल में गया और शेर वहीं पर था। उसने कहा क्यों, क्या बात है, आप आए? कोई बात नहीं, आपने जो बात कही थी वही याद मुझे आया है। मैं संकट में हूँ क्योंकि बिटिया की शादी करनी है, मेरे पास एक भी टका नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी बात है, कोई बाधा नहीं, गुफा में आ जाओ, जो चाहो मिल जाएगा। वो एक काल्पनिक कथा है, एक प्रतीकात्मक कथा बनाई गई है। और वह कृषक गुफा में गया शेर के साथ। वहां पर सोने चांदी ज्वारत आदि आभरण आदि वहां पर ढेर सारे थे। और शेर ने कहा जितना आपको चाहें वो सब ले जा सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आभरण लेकर के मैं क्या करूँगा? ये आपके लिए आवश्यक है तो आप ले जा सकते हैं, जितना चाहो उतना ले जाओ। तो वह कृषक भी प्रसन्न हो जाता है और वह ले करके वापिस जा रहा है। उसी समय शेर के लिए कहा कि देखो बिटिया की जब शादी तय होगी और उस दिन आप भी आमंत्रित हैं, आप आ जाना। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और वह तारीख निश्चित हो जाता है और समय पर वह शादी का कार्यक्रम चालू हो गया। और उसी दिन वह शेर पहुंचा है अतिथि बन करके। और वो कृषक व्यस्त है शादी में। और उनके कृषक के भी बहुत सारे रिश्तेदार आदि आए हुए हैं, जनता भी है, सब है। अब शादी होनी है तो वो आ गया शेर आते ही सारे के सारे लोग भयभीत हो गए, जितने भी पंडाल में थे हैं। और भयभीत होते ही और कृषक के जो रिश्तेदार वगैरह थे, उसके भाई बंधु आदि उन्होंने जनता को कहा तुम क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? सामने शेर खड़ा है और डर क्यों डर रहे हो पूछ रहे हो? ये शेर नहीं है, ये ध्यान रखो, ये गधा है। ये शेर नहीं है, तुम समझो बात को। ये शेर नहीं है, गधा है, गधा। इतना ही पर्याप्त था। वह शेर वापस लौट गया। क्यों? वचनों में कड़वाहट है, वचनों में कटुता है, तिरस्कार का भाव है, इसलिए शेर वापस चला गया। किंतु कृषक को ज्ञात नहीं हो पाया क्योंकि वह व्यस्त था शादी में, इसलिए। और शादी
हो गई, कार्यक्रम संपन्न हो गया, किंतु वह उसकी दृष्टि जाती है शेर की ओर, कृषक की, किंतु शेर दिखाई नहीं देता। तो वापस पहुंच जाता है शादी होने के बाद कि कम से कम देख तो ले कि क्यों गया है, हमारे तरफ से कोई गलती तो नहीं हुई। जा करके पुनः जंगल में जा करके देखता है, वो बैठा है शेर। वह कृषक जाता है, क्यों, कोई गलती हो गई हमारी? जैसे आप लोग कहते ना, महाराज 10 दिन से चौका लगाए, कोई गलती हो गई। उसी प्रकार जा करके वो पूछ रहा है, क्यों वनराज, कोई गलती हो गई हमारी? गलती कुछ नहीं हुई। तो आप आए नहीं, क्या बात है, आपको बताना है। 2 मिनट और ले रहा हूं, ज्यादा नहीं प्रवचन। और आप आए क्यों नहीं? आया तो था, किंतु लौट गया हूँ, ये ध्यान रखो। लौट क्यों गए वापस? इसमें रहस्य है। क्या रहस्य है मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक काम करो। शेर ने कहा कृषक के लिए, ये जो कुल्हाड़ी है ना तुम्हारे पास, जो प्रतिदिन लकड़ी काटने के लिए आते हो, इस कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर प्रहार कर लेना, मेरे सिर पर प्रहार कर देना, ये कहा। कैसी बात है, ऐसी कौन सी गलती है हमारी, आप इस प्रकार के बोल रहे? जो कह रहे हैं उसको उतना करो, ध्यान रखो। मैं नहीं कर सकता, कैसे नहीं कर सकोगे तुम? अब शेर तो शेर है। और कृषक भी सोच रहा, भैया नहीं तो और गड़बड़ न हो जाए, अब क्या करते? बिना मन बेमन के उसने उस कुल्हाड़ी से शेर के सिर पर प्रहार कर लिया। शेर मरा नहीं, ध्यान रखो। सिर फट गया उसका और लोलुहान हो गया, किंतु शेर कहता है और वापिस जाना तुम्हारा काम नहीं है अभी, किंतु 15 दिन के उपरांत आ जाना। समझ में बात नहीं आ रही कृषक को, ये कैसी बात है? इतना तो उसने उपकार किया, जिसके उपकार करने से हमने बिटिया की शादी कर ली, और इसके उपरांत भी इस प्रकार का कार्य मेरे द्वारा उसके लिए हुआ। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वापस लौट जाता और 15 दिन के उपरांत पुनः पहुंचा है उस शेर के पास। और वह शेर कहता है, हाँ आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ, क्योंकि उस दिन कहा था अपने 15 दिन के पास बाद वापस आना, आया हूँ। ये देख लेना थोड़ा सिर में घाव कैसा है, मिट गया कि नहीं, देख लेता है तो पूरा का पूरा घाव मिटा हुआ था, निशानी भर थी और घाव समाप्त हो गया था, भर गया था। किंतु शेर ने कहा, ये शरीर का घाव भरा हुआ है, किंतु वचन का घाव अभी भी ताजा है, इसलिए मैं वापस लौट गया था। ये ध्यान रखो, क्योंकि वहां के आपके साथियों ने मुझे गधा कहा था, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। अर्थ यह है कि शरीर का घाव मिट सकता है, मिट जाता है, उसका ट्रीटमेंट ड्रेसिंग आदि का करके उस हीलिंग हो सकती है, वो घाव भर सकता है, किंतु वह वचन का जो घाव है, वचनों में जो कड़वाहट है, जो कठोरता है, वो भवांतर के लिए भी वैर के लिए कारण बनता है। इसलिए आप लोगों को सत्य धर्म की आराधना करनी है तो मन से, वचन से, काय से कभी भी असत्य का सहारा नहीं लेना, क्योंकि असत्य के माध्यम से ही अहिंसा धर्म की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि असत्य अपने सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप जो व्रत हैं, ये सारे के सारे अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए कारण है, ऐसा कहा। क्योंकि जिन वचनों में अहिंसा धर्म का पोषण नहीं हो रहा, जिन वचनों के माध्यम से, वह वचन सत्यात्मक नहीं हो सकते, वह असत्य की कोटि में आते हैं। किंतु इसलिए आचार्य कहते हैं वह सत्य भी हमें नहीं बोलना, जिसके माध्यम से अहिंसा धर्म की रक्षा नहीं होती है।
है। इसलिए अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए ये सत्य धर्म आपके सामने आया है और कल संयम की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, किंतु वचन संयम भी अपने आप में बहुत मायना रखता है। वाक संयम इसी को बोलते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं आगम के अनुरूप बोलो। तुम्हारे पास बहुत शोभम बढ़ गया है, बहुत हमें प्रसन्नता है, किंतु आगम के अनुरूप बोलते हुए भी प्रसंग के अनुरूप यदि बोलेंगे तो वह आगम के वाक्य माने जा सकते हैं, अन्यथा वह आगम के वाक्य नहीं माने जा सकते। इसी का नाम अर्पिता नर्पित सिद्धे ऐसा कहा। इसलिए गुरु वचन और सूत्र का अध्ययन, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने इन चारों को उपकरण के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें एक उपकरण यथाजात लिंग है, जनलिंग है, और दूसरा गुरु वचन है, और तीसरा विनय है, और चौथा सूत्र का अध्ययन है। इस प्रकार हमें क्षोभम यदि मान लो अल्प भी है तो गुरु के वचनों को ही हृदयंगम करते हुए, आत्मसात करते हुए यदि सत्य की उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से अहिंसा धर्म की रक्षा हो सकती है, और अहिंसा धर्म के माध्यम से ही अपना और पराया सबका कल्याण हो सकता है। दूसरे का और स्व का, इन दोनों स्वपर हित यदि कोई है तो वह अहिंसा धर्म में भी अहिंसा धर्म में ही है, और अहिंसा धर्म का पालन सत्यव्रत के माध्यम से किया जाता है, करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वा मंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।